औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई मेहरबान ज़िम्मेदार भाइयों, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के रिसर्च के जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे साथ अटैच हैं, यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और बाकी जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में काम करने वाले मेरे दोस्तों से, क्योंकि मेरा ये जो मैं वीलॉग शेयर करता हूँ ये बड़ी मालूमाती होती हैं। तो और ये अक्सर जो होता है कि ये जो मैं कोई भी करता हूँ तो ये हमारे जो ज़िम्मेदार भाई हैं उनका फ़ोन आता है तो वो हमें फरमाइश करते हैं कि हमें इस पे उनको थोड़ी सी मालूमात दें। तो आज जिस मौजू पे मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है कि बागात के हवाले से, कि आपने जो बागात लगाने हैं उसके हवाले से, ये जो बागात खड़े हैं उसके हवाले से कुछ थोड़ा आपको चंद एक मैं मालूमात देना चाहता हूँ। बागात से मेरी मुराद ये है कि आपके आम के बाग हैं या आपके तोशाबा बागात हैं, आपने अमरूद के बाग लगाना है या किसी किस्म का कोई बाग है, तो उसके लिए नंबर 1 उसमें जो एहतियाती तदाबीर या जो अहम सिफारिशात हैं ये वो है कि आपने जो नर्सरी का इंतखाब करना है कि वो ऑथेंटिक नर्सरी होनी चाहिए, पेटेंट नर्सरी होनी चाहिए। तो उस जिसका कोई रिकॉर्ड अच्छा हो और आपका और उसका जो रूट स्टॉक है, जो बेसिक जिसके ऊपर वो पैबंद किया जाता है हमारी जो वैरायटी है, तो लिहाजा उसका आपने इंतखाब अच्छे तरीके से करना है, पेटेंट नर्सरी से लेना है नंबर 1। उसके बाद जब आपने वो नर्सरी ले लेनी है तो आपने उसको जो उसका गड़ा बनाना है, गड़े के लिए आपने उसको कोशिश करें कि उसको 3x3x3 फुट, यानी उसका जो डायमीटर होता है वो 3 फुट होना चाहिए, उसकी जो गहराई है वो भी 3 फुट हो जाए, और अगर 3 फुट नहीं या 2.5 फुट भी हो जाए तो वो गुजारा कर जाएगी। और कोशिश करें कि जब आप वो गड़ा बना लें तो उसको कोई 8 से 10 दिन के लिए उसको आप खुला छोड़ दें। जब आपने वो मिट्टी वो निकालनी है तो आपने ये कोशिश करनी कि जो ऊपर वाली जो कोई 8-9 इंच की मिट्टी है उसको आपने एक साइड पर रख लेना है, और जो नीचे वाली मिट्टी है आपने उसको एक साइड पर रख लेना है। आपने नीचे वाली मिट्टी को बिल्कुल कुछ नहीं करना, जो ऊपर वाली मिट्टी है उसमें वो लेके, और उसके बाद आपने इस तरीके से उसकी रेशो बनानी है कि आपके वो एक हिस्सा जो है वो गोबर को, गला सड़ा गोबर हो, और एक हिस्सा जो है ना वो उसका फल का हो, और एक हिस्सा जो है ना वो उस मिट्टी का हो जो आपने ऊपर 8-9 इंच की मिट्टी ले गई। और उसके साथ आपने कोशिश करनी कि हमारे पास इसमें क्रॉप सप्लीमेंट है, हमारे पास भी क्रॉप सप्लीमेंट स्टाइल के नाम से है, आपने उसका वो उसमें जिंक भी है, उसमें कॉपर भी है, मैग्नीज भी है, मैग्नीशियम भी है, तो बोरान भी है। तो आपने वो क्या करना है कि आपने तकरीबन कोई 200 ग्राम, 150 से लेकर 200 ग्राम वो भी उस मिट्टी में मिक्स करके आपने उसका आपने बेस बना देना है, और बेस बनाने के बाद आपने पौधा लगा के तो उसको अब छोड़ देना, उसके ऊपर आपने पानी लगा देना है। तो ये जो है ना, इससे क्या होगा बेनिफिट कि जो आपका पौधा 4 साल में आपका फल देगा, तो इंशाल्लाह मुझे श्योर है कि वो इंशाल्लाह आपको 1 साल कम हो सकता है, वो 3 साल में आपका पौधा जो है फल देना शुरू कर देगा। इसी तरीके से जो हमारे जो बागात हैं उसके जो फर्टिलाइज़र के हवाले से मैंने गुज़ारिश पहले भी की हैं, जो कि उसको एक आपने अच्छी खुराक और बैलेंस खुराक आपने देनी है, ताकि उसमें जो फल है वो उसका केरन हो जाए, और उसको फल की जो मजबूती है या उसका जो फल लगता है वो एक अच्छे तरीके से लगे, और उसका जितना भी लगे वो आपका मैच्योर हो जाए, उसमें किसी किस्म का केरन हो। तो एक तो ये जो चीज़ें हैं। फिर ये है कि कोशिश करें कि बाग में आप कोई दूसरी जो फसलें हैं वो न लगाएं। अक्सर हमारे ज़िम्मेदार दोस्त करते हैं, उसमें इंटरक्रॉपिंग कर देते हैं। हाँ, अगर आपका बाग छोटा है तो आप उसमें लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपका बाग मैच्योर हो चुका है, फल देने का शुरू हो गया है, तो फिर आप कोशिश करें कि उसमें वो ना लगाएं। इसी तरीके से गर्मियों में अपने जो बागात हैं उसको पानी की कमी ना आने दें, ताकि किसी किस्म का वो आपका जो है ना पौधा कमज़ोर ना हो, उससे वो फ्रूट शेडिंग ना हो। तो लिहाजा जब आपका एक तो ख्याल ये करना है कि जब आपकी तुड़ाई हो रही हो, या जब आपका फूल आना शुरू हो जाए, फूल हो, ये जब आप उसका पोलिनेशन का अमल हो, तो उस वक्त कोशिश करें कि पानी उसको ना लगाएं, ये बड़ा ज़रूरी है। तो उसके बाद आपने जो उसके प्रूनिंग करनी है, जो आपने शाख तराशी करनी है, वो जो है ना कोशिश करें कि जब आपका फल टूट जाए और नया फूल ना लगे, तो उसको जो दरमियान वाला वक्फा उसको लगाएं। वैसे तो ये मैं समझता हूँ ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये चलता रहना चाहिए, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप उस वक्त उसकी शाख तराशी करें। और जब आप शाख तराशी करें कि आपका जो बंदा है उसके लेबर के पास आपकी एक बाल्टी पानी वाली हो, जिसके अंदर थायोफिनेट का यानी 2 ग्राम का जो महलूल है, यानी 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, अगर वो 15 लीटर की आपकी बाल्टी है तो इसका मतलब है कि वो उसमें 30 ग्राम
आपका वो जो थायोफ्रेट मिथाइल होगा वो आपके पास हो, और आपके पास स्पंज हो, या उसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं, ताकि वो जो आपका आप जब कटाई करते हैं तो पौधे को जो ज़ख़म लगता है उस ज़ख़म को ठीक करने के लिए, उस ज़ख़म को जल्दी रिकवरी के लिए, तो वो आपका एक तरह का सैनिप्लास्ट का काम करेगा। अगर खुदा न खास्ता अगर आपने ये काम ना किया और उसके अंदर वो जरासीम वगैरह चले गए तो आपके लिए वो नुकसानदेह हो सकता है। तो लिहाजा एक तो ये करें, और फिर ये है कि जब आपने जो फफूंदी कोश अद्वियात हैं, जो इंसेक्टिसाइड हैं, वो भी आपने मौसम के मद्देनज़र रखते हुए, मैंने पहले गुजारिश किया करता हूँ फफूंदी के अद्वियात के इस्तेमाल के लिए किसी भी फसल में, कि आपने क्लाइमेटिक कंडीशन को ज़रूर मद्देनज़र रखना है कि जब आप में हवा में नमी का तनासब ज़्यादा हो, टेम्परेचर कम हो, तो आपने उस वक्त वो फफूंदी वाला स्प्रे वो करना है। फिर ये है कि आपने जो बोर्डियो मिक्सचर है, आपने जो तने के ऊपर लगाते हैं, उसको आप कम से कम साल में 2 मरतबा ज़रूर बागात पे लगाएं। एक दफ़ा आप मार्च अप्रैल में लगाएं और एक दूसरा आप अक्टूबर नवंबर में जाके वो ज़रूर लगाएं, उसका भी आपको लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। फिर ये है कि आपने जो फल की मक्खी है, वो मैंने गुजारिश की थी, वो फ्रूट फ्लाई, वो गुआवा के फ्रूट हो, गुआवा का बाग हो, या सिट्रस का हो, या मैंगो का हो, उसके लिए उसका बड़ा ख्याल रखना है। उसके लिए ख्याल रखने का सिंपल तरीका ये, एक तो आपने सफाई का ख्याल रखना है ताकि किसी किस्म का आपके बाग के नीचे, तने के नीचे किसी किस्म की कोई जड़ी बूटी ना हो, और अगर एक तो वो ख्याल रखना है। दूसरा ये है कि अगर जो बाग खुदा न खास्ता किसी वजह से करके फ्रूट शेडिंग हुई है, गलत सड़ा जो फल है वो पड़ा हुआ है, तो वो नहीं होना चाहिए। जितनी सफाई बेहतर हो जाएगी, बेहतर होगी, इतना ही हम उस फ्रूट फ्लाई से अपना हम निजात हासिल कर सकते हैं। तो ये जो है ना, ये चीज़ें हम ज़रूर ख्याल रखें, और इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो मैं समझूँ कि इंशाल्लाह हम अच्छे तरीके से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो अगर ये चूँकि ये जो कुछ ज़िम्मेदारों की थी फरमाइश थी, मैं कहता हूँ उनका हुक्म आया था कि आप हमें को बागात के हवाले से, चूँकि इस वक्त बाग लग रहा है, नया बाग लोग लगा रहे हैं, तो आप हमें इस हवाले से कोई एहतियाती तदाबीर बताएं। तो ये इसलिए मैं अपनी गुजारिश करूँगा अपने ज़िम्मेदार भाइयों से, ये जो मेरे दोस्त सुन रहे हैं, ये जिनको अजीज़ अकरबा वो लगाना चाहते हैं, तो इन पे हिदायत पे अमल करेंगे, सिफारिशात पे अमल करेंगे, तो मैं समझूँ कि उनका जो बाग है वो बिल्कुल हेल्दी, उसका जो स्टार्ट होगा हेल्दी और विगरस उसकी ग्रोथ होगी, और वो हर किस्म की बीमारियों से पाक होगा। अगर मज़ीद मेरे जो दोस्त हैं अगर इसके बारे में कोई मालूमात लेना चाहें तो मेरा मोबाइल नंबर है 0333779412 या 030768382211। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरी मसरूफियात ज़्यादा होती हैं, लिहाजा उसके लिए गुजारिश है कि आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैसेज कर दें, मैं खुद रिंग बैक कर लिया करूँगा, या जो मेरा चैनल है इनोवेटिव एग्रीकल्चर बाय अरशद रिजवी, आप इसको क्लिक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आपको नई जो मालूमाती वीडियोज़ हैं वो इस तरह मतलब आपको मिलती रहें। तो मैं आप तमाम दोस्तों का इंतहाई मशकूर हूँ कि आप मेरी बातें बड़े तवज्जो से सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।